Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 8 NCERT math solution, and we were doing exercise 3.3 from the chapter 3 understanding quadrilaterals. So here is the question number 9. In the above figure, both RISK and CLUE are parallelograms. Find the value of x. So इस फिगर में हमारे पास दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं. एक तो RISK, this is a one parallelogram, and another one is CLUE. ओके, सो यहाँ पे अब हमें x की वैल्यू, ये जो x हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम पैरेललोग्राम RISK में देखते हैं. सो इन अ पैरेललोग्राम RISK, एंगल RKS प्लस एंगल ISK, RKS and angle ISK is equals to 180 डिग्री के होंगे. Why? Because they are adjacent angles and we all know that adjacent angles are supplementary. So RKS की वैल्यू हमें 120 डिग्री दे रखी है. इससे हम ISK की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो ISK will be equals to 60 डिग्री. 180 minus 120 it means 60 डिग्री. इसी तरीके से हम दूसरे पैरेललोग्राम से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे. लेट्स सी. सो इन पैरेललोग्राम CLUE, एंगल ULC will be equals to एंगल CEU. Both will be equals to 70 degree because they are opposite angles, and we all know that in a parallelogram opposite angles are equal. You can see here this angle will be equals to 70 degree because they are opposite angles. Okay, so यही बात हमने वहाँ पे लिखी है. अब हमारे पास ये you can see this is a triangle. ट्रायंगल में इस वाले एंगल का हमें पता चल गया और इस वाले एंगल का पता चल गया. अब हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. सो लेट्स सी. सो एंगल x प्लस 60 degree plus 70 degree is equals to 180 degree. This is the angle sum property of triangle. Then x plus 130 degree is equals to 180 degree. x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी. ओके, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये फिगर एक ट्रेपेजियम है और इसमें कौन सी दो साइड्स हैं जो कि पैरेलल हैं. ओके, अब हमें दिख रहा है फिगर में कि ये दो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं, बट हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे शो करना है. ओके, सो लेट्स सी. सो कोई भी दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब उनकी ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड पे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? लेट्स सपोज मैं इसको आगे ऐसे बढ़ा देती हूँ, एंड दिस लाइन जो दोनों लाइंस को कट कर रही है, सो ये लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, और इसकी जो सेम साइड पे एंगल होते हैं अगर उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, इट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है. सो यही बात हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है. इनका सम हमें चेक करना है कि 180 डिग्री के इक्वल है या नहीं. ये दोनों सेम साइड पे एंगल हैं. सो लेट्स सी, चेक करते हैं. सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, हियर द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर एंगल M प्लस एंगल L. दिस इज एंगल M एंड दिस इज एंगल ML. सो 100 प्लस 80 डिग्री इट मीन्स 180 डिग्री. सो दोनों का सम कितना आ गया है? 180 डिग्री. इट मीन्स NM विल बी पैरेलल टू LK. NM विल बी पैरेलल टू L. जब ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगी, सो वी कैन ईजली से दैट एज अ क्वाड्रिलेटरल KLMN हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स. ट्रेपेजियम में एक पेयर होता है पैरेलल लाइन्स का और एक पेयर हमने यहाँ पे प्रूव कर ही दिया है. इट मीन्स ये क्वाड्रेटल एक ट्रेपेजियम होगा. ओके, सो
parallel lines, therefore it is a trapezium. So this is the question 10. Now let's see the question 11. Find M angle C in the given figure if AB is parallel to DC. AB अगर पैरेलल है DC के तो हमें मेजरमेंट फाइंड करनी है एंगल C की. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें कहा गया है कि AB इज़ पैरेलल टू DC. ओके, सो इट मीन्स अगर आप इसको देखोगे इस तरीके से आगे बढ़ा के, यू कैन सी दैट दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड वी नो दैट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी, उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो वही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, बिकॉज ये सेम साइड पे एंगल्स हैं दोनों. अब हम इजीली एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज B की हमें ऑलरेडी पता है. सो 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 60 degree. So this is the answer of this question. Now let's see the last question of this exercise. Find the measure of angle P and angle S if SP is parallel to RQ in the given figure. If you find measurement of angle R, is there more than one method to find measurement of angle P? हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन तो पूछा है और एक दूसरा क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है कि अगर आप एंगल आर की मेजरमेंट फाइंड आउट कर लोगे तो क्या एंगल पी की मेजरमेंट फाइंड आउट करने का कोई और मेथड भी हो सकता है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल पी एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों हो जाएंगे? बिकॉज हमें कहा गया है एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू. इट मीन्स दिस लाइन इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो एंगल P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल Q हमें ऑलरेडी 130 डिग्री दे रखा है. सो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है. P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री. इसी सेम मेथड से हम एंगल S फाइंड आउट करेंगे. सो एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बिकॉज जब SP और RQ पैरेलल हैं तो ये लाइन भी तो ट्रांसवर्सल लाइन होगी. इसमें भी हमें एंगल R 90 डिग्री दे रखा है. सो S की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. 90 प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल S विल बी 90 डिग्री. सो ये तो आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, जिसमें हमें एंगल P और एंगल S की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी थी. अब जो हमसे इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हम देखते हैं कैसे देंगे. सो उसका आंसर होगा येस देयर इज़ वन मोर मेथड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P. एंगल P को हम दूसरे तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें एंगल R और एंगल Q ऑलरेडी पता है. सो सबसे पहले हम एंगल S फाइंड आउट कर लेंगे. उसके बाद जब हमारे पास 3 एंगल ऑलरेडी आ जाएंगे सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द नेक्स्ट 4th एंगल इन अ क्वाड्रेटल बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेटल. हम जानते हैं कि क्वाड्रेटल के सारे एंगल्स का सम इक्वल्स टू होता है किसके, 360 डिग्री के. सो जिसमें से 3 एंगल्स जब हमें पता चल जाएंगे वी कैन ईजिली फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P. सो वो सेकंड मेथड है एंगल P को फाइंड करने का. ओके, सो उनको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं. मेजरमेंट ऑफ R एंड मेजरमेंट ऑफ Q आर गिवन. आफ्टर फाइंडिंग मेजरमेंट ऑफ एंगल S द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेटल कैन बी अप्लाइड टू फाइंड एंगल P. ओके, सो वही बात जो भी मैंने आपको भी समझाई थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर में. सो दिस इज़ इट फॉर नाउ. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.4. एंड इफ़ you like this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon. And if you have any query, then do let me know in the comment section. Thank you.